दोस्तों ये हमारा जो ब्रेन है ना, हमेशा सिग्नल भेजता रहता है और सिग्नल आते रहता है, सिग्नल भेजता रहता है और सिग्नल आते रहते हैं। जैसे कि पावरफुल अगर टावर लगाया है मोबाइल का, तो अगर आप उसके आसपास से गुजरेंगे तो आपको वाइब्रेशन कैच करता रहता है वो। और आपका भी अगर फोन गया तो वाइब्रेशन वो आप भेजते भी रहते हो, कैच भी करता रहता है। उससे हजारों गुना, उससे लाखों गुना हमारा ब्रेन पावरफुल है, जो कि वाइब्रेशन, जो कि थॉट, जो कि फीलिंग, सब कुछ ब्रह्मांड में भेज सकता है और ब्रह्मांड उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। अब होता क्या है कि हम किस वाइब्रेशन में रहते हैं, किस वाइब्रेशन में रहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी यहाँ पर कहानी सुनाना चाहूंगा मैं आपको। एक शेर का बच्चा था। तो शेर का बच्चा भेड़ियों में गलती से मिल जाता है या अपने फैमिली से छूट जाता है और वो भेड़ियों में चला जाता है। तो जब भेड़ियों में चला जाता है तो भेड़ियों जैसे ही बिहेव करने लगता है, जैसे भेड़ बिहेव करते ऐसे बिहेव करता है। जब भेड़ घास खाती वो भी घास खाता है। उसको मालूम ही नहीं है कि मैं शेर हूँ, क्योंकि उसमें उसका 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 जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग है, उसका 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 फेस अलग है, उसका उसका पूरा ऑरा अलग है। पर वो क्या हुआ, वाइब्रेशन क्या मिले उसको और संगत क्या मिली, भेड़ियों की संगत मिली। भेड़ियों की संगत मिलने से क्या हो गया, वो भी उसी के जैसा मिल गया। जब उसके जैसा कोई आया, उसके 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 मदर या फादर, जैसे लॉ एंड ऑर्डर के उसको दिखे यार ये तो अपने नात का है, ये तो अपने उसका है, ये भेड़ियों में कैसे मिल गया। जब वो उसको उठा के वहां से ले जाता, तू भेड़िया नहीं है भाई, तू शेर है, और फिर अपने कम्युनिटी में लेके आता है और फिर उसको शेर में तब्दील करता है। तो हमको ये देखना है कि क्या हम शेर है, हम कैसे कहाँ घिरे हुए हैं। गायों के बीच में घिरे हुए हैं, गधों के बीच में घिरे हुए हैं, घोड़ों के बीच में घिरे हुए हैं। क्योंकि ये वाइब्रेशन जो है ना, जहां पर जैसी संगत वैसी रंगत। तो आपकी संगत क्या है, तो वो संगत भी आपको देखने की, वो संगत क्या आपके लायक है कि नहीं है। तो इसका बड़ा ही क्लासिक एग्जांपल देता हूं कि जब ब्रह्मांड हमें कुछ देना चाहता है, जब भगवान हमें कुछ देना चाहता है, जब यूनिवर्स हमें कुछ देना चाहता है ना, तो बहुत बड़ा बदलाव करता है। और जब जब बदलाव होता है तो ये बदलाव आसानी से नहीं होता, ये बदलाव पेनपूर्ण होता है, ये बदलाव में कष्ट होता है, ये बदलाव में फेलियर होता है, ये बदलाव में फ्रस्ट्रेशन होता है, ये बदलाव में बहुत बार इस बदलाव के अंदर बड़ा असीमित पेन होता है। अब ये जो पेन है, ये बदलाव है, ये ऊपर वाला आपको कुछ बड़ी चीज देना चाह रहा है, लेकिन अचानक से आपको दे देगा तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो वो आपको उसके लिए तैयार कर रहा है। तो होता क्या है कई बार कि आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स से रिलेशन खराब हो गए, दोस्तों से खराब हो गए, आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहां पर खराब हो गए, या आपका जो सर्कल है, कम्युनिटी, वहां से आप कट ऑफ हो गए। धीरे धीरे आप सब तरफ से कट ऑफ हो जाते हो, सब तरफ से कट ऑफ होके यू फील अलोन कि यार मैं तो अब अकेला रह गया, मेरे से कोई बात नहीं करता, मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे को कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, मैं कहीं जाता हूँ तो कोई मेरे को बुलाते नहीं है, कोई दोस्त लोग पार्टी में नहीं बुलाते हैं, सब अलग थलग पड़ जाता, आदमी एकदम अकेला सा महसूस करने लगता है। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको गॉड कुछ बनाना चाहता है, तो इन लोगों से दूर करना चाहता है। तो अभी आपके कुछ दोस्त से बुला लेंगे, भाई तू आजा, चले अपन घूमने जाते हैं, पार्टी के लिए जाते हैं, नहीं यार मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप में चेंज आने वाला है, यहाँ के वाइब्रेशन आपके खड़े हो गए, आपके फ्रेंड सर्कल या आपका सर्कल यहाँ पर है, आपका जो सोसाइटी यहाँ पर है, और आपके वाइब्रेशन यहाँ पर पहुंच गए। तो गॉड क्या चाहता है, जो ऊपर वाले वाइब्रेशन जो पहुंचे हैं, जहां ऊपर वाले वाइब्रेशन पहुंचे, तो उस ऊपर वाले के वाइब्रेशन के साथ वाले लोगों को आपको मिलाना चाहता है। तो कुछ टाइम के लिए आपको अलग करता है, कुछ टाइम के लिए आपको अलोन बनाता है, क्योंकि आप अपने आप को एम्पावर्ड कर सको, आप अपने आप को एम्पावर्ड कर सको। अभी बड़ा क्लासिक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि अगर मैं आज आपको बोलूं कि 5000 लोगों के सामने आपको स्पीच देनी है, क्या आप दे पाओगे स्पीच? आप दे पाओगे? आप प्रिपेयर नहीं हो उसके लिए। लेकिन यही चीज का अगर प्रिपरेशन हम 3 महीने से करें, 6 महीने से करें, तो सबसे पहले हम 4 लोगों को बोलते हैं, 5 लोगों के सामने बोलते हैं, 10 मिनट बोलते हैं, आधा घंटा बोलते हैं, फिर 50 लोगों के सामने बोलते हैं, फिर 500 लोगों के सामने बोलते हैं। फिर धीरे जब आप पूरी तरह से रेडी हो जाते हो, तब आप 5000 लोगों के सामने आप बोलना शुरू कर देते हो। तो इसी प्रकार से जब ब्रह्मांड कुछ आपको देना चाहता है, तब वो आपको तैयार कर रहा होता है। आप ये समझे कि जो फेलियर आ रहा है, जो कष्ट हो रहा है, वो कष्ट बदलाव के लिए है। जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आई है, वो बदलाव के लिए है। वो नेगेटिविटी आई है आपको चेंज करने के लिए। तो जो भी नेगेटिविटी आई है, तो आपको थैंक यू बोलना है कि थैंक यू। जो भी आपकी लाइफ में कष्ट आया है, जो भी स्ट्रगल आया है, जो भी चैलेंजेस है, उसको आपको थैंक यू बोलना है। ये इंडिकेशन है ब्रह्मांड का, ये इंडिकेशन है यूनिवर्स का कि अब यहां से चेंज होने वाला। और जितना भयंकर चैलेंज आएगा, उतना थैंक यू बोलो, क्योंकि उतना भयंकर चेंज आने वाला है, उतने भयंकर आप ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हो। अभी जैसे मैं हमेशा कमांडो ट्रेनिंग की बात करता हूँ कि कमांडो को बनने में 90 दिन, कई बार 1 साल लगते हैं। तो वो 1 साल का जो पीरियड होता है, इतना पेनफुल पीरियड होता है, और उसके बाद जो बन के निखरता है ना, तो भाई आप बिल्कुल आपको देखते ही बनता है कि उसमें सभी शक्ति आ जाती है, इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल, पूरी सब शक्तिमान हो जाता है पूरी तरह से। अगर हमने 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन देखी होगी,
तो वो जब मॉन्क वो ट्रेनिंग करने जाता है तो बिल्कुल एकदम पहले बिल्कुल ऐसे ही रहता है, लेकिन 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन के अंदर जब वो ट्रेनिंग करके बाहर निकलता है, वो ट्रेनिंग में बहुत सारा पेन होता है, खून भी निकलता है, गिर भी पड़ता है, बीमार भी पड़ता है, चोटें भी लगती है, लेकिन वो प्रोसेस जब बाहर निकल के आता है ना, तो सब उसमें इतनी शक्ति आती है, उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, उसको कहीं कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली चीजें खींच के आती है, क्योंकि आप इतने पावरफुल मैग्नेट बन जाते हो, आप इतने पावरफुल पर्सनैलिटी बन जाते हो, इतने पावरफुल पर्सोना बन जाते हो। पर्सनैलिटी क्या है? पर्सन की रियलिटी है। तो जब चेंज आने वाला होता है, कुछ देने वाला होता है, भगवान तो आपको इस प्रकार से चेंज कर रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी नेगेटिविटी आए, कभी भी चैलेंज आए, उसको आप बिल्कुल नकारात्मक रूप में बिल्कुल मत लीजिएगा, उसको समझिएगा कि बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और इस चेंज का इंडिकेशन का प्रिपरेशन भी करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, आपको प्रिपरेशन क्या करना है, आपको क्या चीज अच्छी लगती है, अब उसमें आपको आगे बढ़ना है। अब आपके पास टाइम है, आपको कोचिंग अच्छी लगती है, आपको एडिटिंग अच्छी लगती है, आपको क्या अच्छी लगती है, उसमें आप अपने करियर में पिनिकल हाइट पे पहुंच सकते हैं, बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। अगर आपको बड़ा क्लासिक एग्जांपल भगवान का देखना है तो मैं अपना खुद का बताऊंगा ना। आज मेरी पहचान क्या है? कुछ पहचान नहीं है। आज मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आज ब्रह्मांड मेरे को हेल्प कर रहा है, यूनिवर्स मेरे को हेल्प कर रहा है, सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, आप लोग मेरे वीडियो भी देख रहे हो। मेरे में से कोई शक्ति या सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं गॉड को करता हूं कि नहीं यार, थैंक यू गॉड कि आप इतना सपोर्ट मेरे को कर रहे हो और आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हो। और मैं आपको एक चीज और दोस्तों बता देता हूं, जब भी मैं ये स्पीच बोल लीजिए या मेरा अनुभव आपको शेयर करता हूं ना, ये मेरे खुद के अनुभव होते हैं और मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूं। मैं आपको एक्सटेम्पोरी बोलता हूं कि आज आया कि यार इन लोगों के साथ शेयर करना है। तो ये प्रोसेस के अंदर आपको क्या करना है, अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करना है, अपने आप को बुक्स आपको पढ़नी है, तो उस बुक्स के अंदर ही आपका पैशन मिल जाएगा, उस बुक के अंदर ही आपको अपना गोल मिल जाएगा कि क्या चीज अच्छी लगती है और उसमें आगे बढ़ना है। देखो, जो सोचोगे वहां पहुंचोगे, जो सोचोगे वहां पहुंचोगे। और मैं आपको एक चीज और बोल देता हूं, ये वाली मेरी लाइन याद रखना, आप जिंदगी भर तक याद रखना। हार्ड चॉइसेस आप आज करोगे, टुडेज हार्ड चॉइसेस विल मेक योर लाइफ पीसफुल एंड ईजी। टुडेज हार्ड चॉइसेस will make your life easy, and today's easy choice will make your life hard. आज की अगर चॉइस मेरी इजी चॉइस होगी तो आगे की लाइफ हार्ड होगी, अगर आज की चॉइस मेरी हार्ड होगी तो आगे की लाइफ इजी होगी, ये आप समझ लीजिएगा। और आज जो चीजें अच्छी नहीं लग रही है ना, ब्रह्मांड हमें क्यों करता है, जो चीजें अच्छी नहीं लग रही है ना, वो ये समय होता है कि वो चीजें आप करना शुरू कर दो, क्योंकि आपको कुछ वो बनाना चाहता है, आपको कुछ देना चाहता है। क्योंकि सडनली किसी को कोई दे देंगे ना तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक हल्की फुल्की स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक लेडी थी और उसके हस्बैंड जो है डेली लॉटरी की टिकट खरीदते थे। तो वो लॉटरी की टिकट खरीदते पेपर में देखते थे, लॉटरी की टिकट खरीद के अपने वाइफ को दे देखना मेरा एक दिन 5 करोड़ लगेगा, मेरा एक दिन 5 करोड़ लगेगा। अब वाइफ ने देखा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उस पेपर में देखा तो उसके हस्बैंड की वाकई में 5 करोड़ की लॉटरी की टिकट लग गई। अब वाइफ को डर ये लगा कि मेरा हस्बैंड तो उसके लिए प्रिपेयर है ही नहीं, वो तो मिडिल क्लास है, महीने का 10-20 हज़ार कमा रहा है और 5 करोड़ की लॉटरी लगी है, कल को उसको मालूम चलेगा, उसका हार्ट फेल ना हो जाए। तो एक बाबा जी के पास गई वो, बाबा जी को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया बाबा जी। तो बाबा जी बोलते कोई बात नहीं, मैं आपके हस्बैंड से बात करूंगा और उनको समझाऊंगा ताकि उनको हार्ट को धक्का नहीं लगे। अब देखिए, ब्रह्मांड अगर रेडी नहीं है तो यहाँ पर क्या घटनाएं घटती है आप देखिएगा ये। और ये घटना है ना हकीकत है, ये हकीकत साउथ में बनी है। तो वो लेडी एक बाबा के पास गई कि बाबा जी मेरे को एक प्रॉब्लम है। बोले बच्चा बोलो क्या बात है? बोले ये 5 करोड़ की लॉटरी मेरे हस्बैंड को लग गई है और मेरे हस्बैंड को अगर मैं बताऊंगी तो कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए उनका। तो बाबा जी बहुत सिंपल है, चलो मैं बता दूंगा उनको। तो वो लेडी पूछी कि आप कैसे बताओगे उनको? बोले मैं इस तरीके से बताऊंगा ताकि उनको धक्का नहीं लगे। तो बोले एक दिन तय हुआ, बोले मैं संडे के दिन आपके घर पर था, मैं संडे के दिन सुबह आऊंगा। ये पंडित जी को बुलाया है भोजन के लिए और थोड़ा पूजा पाठ के लिए। करने के बाद मैं आपके हस्बैंड से बात करूंगा। पूजा पाठ वगैरह हो गई, हवन ववन हो गया। उसके बाद पंडित जी उनके हस्बैंड से बात करने लगे कि आपके तो बेटे बहुत अच्छा ग्रह चल रहा है, आपके ये समय बहुत अच्छा चल रहा है, अभी आपको पैसा मिलने वाला है, ये वो। तो बोला हाँ बाबा जी पैसा मिलने वाला है, बिल्कुल मैं चाहता हूँ मेरे को मिल जाए पैसा। तो फिर उन्होंने बताया कि बच्चा आपको 5 करोड़ मिल जाएगा आपको। तो बोले कहाँ से मिलेगा? बोले बच्चा मैं बोल रहा हूँ आपको मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। तो वो क्या बोलता है, बाबा जी अगर ये 5 करोड़ मेरे को मिल गया, 5 करोड़ मेरे को अगर मिल गया तो 2.5 करोड़ मैं आपको दे दूंगा। तो जैसे ही उसने 2.5 करोड़ उसको पंडित को बोला
वो पंडित का वही हार्ट फेल हो गया, वो मर गया, क्योंकि वो पंडित उसके लिए प्रिपेयर नहीं था। देखो यहाँ इसको ही 5 करोड़, इसको तो मिलने ही वाला है इसको, लेकिन जब पंडित प्रिपेयर नहीं था उसके लिए और सडनली उसको बोल दिया तेरे को 2.5, क्योंकि उसको पंडित को तो हकीकत मालूम थी कि 5 करोड़ इसको मिलने वाला, लॉटरी लगी हुई है, तो इसने पंडित को बोला कि तेरे को 2.5 करोड़ मिल जाएगा, और पंडित वहीं कलेप्स हो गया, हार्ट फेल हो गया उसको, क्योंकि उसको हकीकत मालूम थी उसको, क्योंकि वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। तो कई बार हमारे को प्रिपरेशन के लिए गॉड कई बार हमारी परीक्षा लेता है। अब मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल इसलिए मैं आपको देता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं उसकी क्लैरिटी आपको है। हम एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में जाते हैं, 8वीं में तो 9वीं में जाते हैं, हर एक बार क्लास चेंज करते हैं, और हर एक बार जब जब क्लास चेंज करते हैं थोड़ी कठिन पढ़ाई होती जाती है। 9वीं की पढ़ाई से 10वीं की पढ़ाई और कठिन, 10वीं से 11वीं की पढ़ाई और कठिन, 11वीं से 12वीं की पढ़ाई और कठिन। तो दोस्तों 11वीं से 12वीं, 12वीं से 13वीं यानी कॉलेज का, फिर कॉलेज स्टडी और टफ होती है। अब यहाँ पर 12वीं से जो आदमी जी के एग्जाम क्लियर करता है, आईआईटी के एग्जाम क्लियर करता है, उसकी पढ़ाई और कठिन होती है, और वो आईआईटी के बाद वो आईएम में जाता है, उसकी पढ़ाई और कठिन होती है, या कोई बीए बीकॉम करके या आईआईटी करके फिर आईएएस के एग्जाम बैठता है, उसकी पढ़ाई और कठिन होती है। लेकिन आप ये समझिएगा कि ये जो 12वीं तक का तो आपने संघर्ष आपने सहन करा है, 12 साल आपने तपस्या करी है, पढ़ाई करी है, और 12 साल के बाद आप अगले 4 साल, 5 साल, 6 साल आप तपस्या करते हो। और डॉक्टर जब बनता है तो आप सोचिए कि जब एमबीबीएस बनता है तो 5 साल एमबीबीएस, फिर 3 साल एमडी, यानी एक डॉक्टर को बनते बनते 10 साल लग जाता है, 10 साल लग जाता है डॉक्टर को बनने। वो 10 साल के बाद कमाई होती है, और 10 साल के बाद वो इंसान क्या हो जाता है, आधा भगवान हो जाता है। उसके बाद वो डॉक्टर बन पाता है, उसके बाद एमडी बन पाता है, उसके बाद स्पेशलिस्ट बन पाता है। उसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन होता है, कोई ऑर्थोपेडिक बनता है, कोई पीडियाट्रिक्स बनता है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट बनता है, कोई एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट बनता है, कोई ब्रेन का स्पेशलिस्ट बनता है, कोई आई का स्पेशलिस्ट बनता है। आप ये देखिए इतना स्पेशलाइजेशन क्यों? क्योंकि उसने उस 10 साल पेशेंस रखा, वो पेशेंस रखे, पेन लिया, तो आज क्या है, उसने हार्ड चॉइस करी तो आज इजी चॉइस है। अब हम बीए बीकॉम करके नौकरी पे लग जाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे को? एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं। तो आप कौन से ग्रुप में हो, कई बार भगवान आपको परीक्षा लेने के लिए, कोई जरूरी नहीं, ये सब मैंने एजुकेशन बताया है, सक्सेस और वेल्थ के लिए एजुकेशन है तो अच्छा है, नहीं है तो भी वेल्थ का और एजुकेशन का कनेक्शन बहुत कम है, और सक्सेस का, वेल्थ का और एजुकेशन का भी कोरिलेशन, एजुकेशन बहुत कम है। सक्सेस अलग चीज है, और वेल्थ आप बगैर एजुकेशन में कमा सकते हो, पर एजुकेशन है तो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैं एजुकेशन के अगेंस्ट में नहीं हूं, एजुकेशन होना ही चाहिए, उससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी आती है। लेकिन आप ये समझिए कि जब चैलेंजेस आना तो ये चेंज हो रहा है। अब ये चेंज बड़ा ही अननेचुरल चेंज जिसे बोल दीजिए, या नेचुरल चेंज बोल दीजिए, ये एक इंडिकेशन आपको समझना पड़ेगा। और इस समय इंडिकेशन के समय भगवान ने आपको एक झुंड से उठा के अलग कर दिया। आपको क्यों करा? कि उस झुंड के आप नहीं हो, उस धरती के आप वो नहीं हो, उस जगह के आप नहीं बने हो, आप अलग जगह के लिए बने हो। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग आज सक्सेस जिन लोगों ने भी पाई है, अगर उनके पास इसे देखेंगे, वो लोग भी काफी पेन से गुजरे हैं, वो लोग भी काफी चैलेंजेस से गुजरे हैं, वो लोग भी काफी स्ट्रगल किया हुआ, बहुत हार्डवर्क किया, तब यहाँ पर पहुंचे हुए। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो अगर आपके पास आया है ना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने वीडियो आपके पास भेजा हुआ है, और आपने भी बदलाव की इस वीडियो को देखने के बाद शुरुआत होने वाली है। दोस्तों वीडियो देखने के बाद कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। हमारा भला सबका भला होगा, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ एंड prosperity आए। So thank you very much God, and thank you very much to all of you, and wish you all the best, and may God bless you forever. Thank you so much.